सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस की इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम होने से पहले एक मन के अंदर सवाल आ रहा है। सवाल क्या आ रहा है? हमारे सीयूटी के थ्रू मिलने वाली बहुत सी अच्छी बेहतर यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि क्या है, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। इस चीज का आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही ताकत होती है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आज हम बात करेंगे कुछ टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीयूटी के थ्रू मिलती है हमें। तो कौन कौन सी हैं आपको बता दूं। सबसे पहले जैसे बीएचयू होगी, डीयू होगी, जेएनयू होगी, एयू हो गया और जामिया हो गया, ठीक है। एक क्या है, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है जो हमें सीयूटी के थ्रू मिलती है। लेकिन इनके बारे में हम एकदम डीपली बात करेंगे, ठीक है। ऐसा बात करेंगे फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप अपनी तैयारी में और जोशो हवा से लग जाएंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं एक एक करके इस यूनिवर्सिटीज के बारे में, ठीक है। क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, सबसे अच्छी कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। टॉप 5 में 5 यूनिवर्सिटी आती हैं, ठीक है। मैं बात करूं, पूरी तुलना करेंगे सीयूटी के बारे में। आज हम सही यूनिवर्सिटी का चुनाव करेंगे, ठीक है। ये 5 यूनिवर्सिटी आपके सामने रखी हुई हैं, आपके सामने दिख रही हैं। इन यूनिवर्सिटियों के बारे में भाई बात करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी अच्छी चाहिए। हम मेहनत किए हैं तो हमें अच्छी जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। देखना, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज क्या है, आज एक विद्यार्थी के अंदर बड़ा कंफ्यूजन क्या बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कंफ्यूजन क्या है, उसका एग्जाम होता है, अच्छे नंबर्स आते हैं। कंफ्यूजन है अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है। आपको दो तरह की यूनिवर्सिटी, एक तो गलत मिल जाएगी आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, लेकिन आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, लेकिन क्या है, ये तुलना जरूरी क्यों है, एक कंपटीशन, एक जो आप तुलना कर रहे हैं ये जरूरी क्यों है, ठीक है। जरूरी क्यों है उसके बारे में बात करूंगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या है, आपको नंबर की जरूरत होगी, आपको अच्छे नंबर लाने होंगे इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जानी है, ठीक है। अगर आप मेहनत थोड़ा कम किए हो, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है और अपनी मेहनत को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखेंगे आपकी क्या सीयूटी मास यूनिवर्सिटी के कट ऑफ से मिलने चाहिए, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग चीजों के बारे में, अच्छी रैंक के बावजूद आप गलत चुनाव से सही एक्सपोजर सही नहीं मिलता है, ठीक है। आपका कहने का मतलब क्या है, आपके रैंक अच्छी आने के बावजूद आप अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इन तमाम चीजों को आज मैं लेकर के आया हूं, जो एक विद्यार्थी के अंदर इस चीजों का क्वेश्चन बना होता है। अब देखेंगे ओवरऑल इमेज और एनआईआरएफ रैंकिंग, यानी नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज, सबसे पहले अगर हम जेएनयू की बात करें तो ये क्या है, ये भी 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्या है, 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, बहुत हाई रैंक है, ठीक है। इसका क्या है, बहुत हाई यूनिवर्सिटी का रैंक है। अगर मैं बात करूं डीयू का तो इसका भी क्या है, बहुत हाई रैंक है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं नेशनल लेवल की, ठीक है, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी यानी एनआईआरएफ रैंक के बारे में, इन रैंकों के बारे में बता रहा हूं। इनके बीच इन रैंक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं, ठीक है। इन रैंक में कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज आती हैं। जैसे मैं डीयू की बात किया, ए भी 5 स्टार में आती है। बीएचयू की बात करूं, ए भी 5 स्टार में आती है। जामिया मिलिया की अगर बात करूं, ए भी क्या आती है, बहुत हाई में आती है। और अगर एयू की बात करूं, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ए मॉडरेट आती है, ठीक है, मध्यम दर्जे के अंदर आती है, मीडियम में आती है, ठीक है। और अगर आगे बात करें, ठीक है, किस लिए ठीक है, किस लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जानी जाती है, मेन बात है, ठीक है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट होगे, आप आर्ट्स के स्टूडेंट होगे, आप साइंस के स्टूडेंट होगे, आप बायो के स्टूडेंट होगे, आप मैथ के स्टूडेंट होगे, हर तरह के अलग अलग स्टूडेंट होगे, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट आप एग्जाम सीयूटी का देने जा रहे हो। लेकिन क्या है, आपको जानना है कि इन 5 यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स अच्छे हैं, कौन से कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी अच्छे नंबर पे जानी जाती है। देखेंगे भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए, ठीक है, इनमें अच्छे से जानी जाती है। कौन कौन सी? कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए। और मैं बात करूं बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो साइंस, आर्ट्स और मेडिकल एग्रीकल्चर के लिए बेहतर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। किसके लिए भाई? साइंस हो गया, आर्ट्स आपका हो गया, मेडिकल हो गया, इन चीजों के लिए क्या है, अच्छे से जानी जाती है आपकी बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बात करें जेएनयू, जेएनयू क्या है, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, सोशल साइंस के रूप में अच्छी जानी जाती है। मतलब आपके अंदर एक स्कॉलर बनने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए और पॉलिटिक्स में जाने के लिए थोड़ा माइंडसेट यहाँ बनता है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हो। तो जेएनयू का क्या है, अच्छी कोर्सेज है, ह्यूमैनिटीज हो गए, लैंग्वेज हो गया और सोशल साइंस हो गया। अगर बात करें ईयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पारंपरिक क्या है, एकेडमिक्स है, ठीक है, पारंपरिक क्या है, एकेडमिक्स है।
मैं बात करूं जामिया की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, अगर इसकी बात करूं तो इसके मास कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग के लिए बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। किसके लिए भाई? मास कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया बेहतर यूनिवर्सिटी है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि इन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए अच्छी जानी जाती हैं। क्योंकि आप क्या अलग अलग चीज़ों से कोर्स कर रहे हो, अलग अलग साइड के हो, तो आपको जानना होगा कि आप तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी को जान लिए हो, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए अच्छी मानी जाती है NIRF रैंक के अंदर। ठीक है, देखना आगे, देखना आगे हम बात करेंगे कैंपस लाइफ के बारे में और कल्चर क्या होता है। कैंपस लाइफ का मतलब क्या होता है, इस कौन से कैंपस में क्या है, यूनिवर्सिटी क्या नेशनल लेवल की हैं, तो यहाँ अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, अलग अलग राज्यों की बच्चे आते हैं, तो उससे आपका माइंड बड़ा होता है। ठीक है, उसमें आपको सोचने समझने की अच्छी चीज़ होती है, आपको थोड़ा फीस भी देखना होगा और तमाम चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी। तो इसके लाइफ के बारे में बात करें, अगर मैं बात करूँ DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो इसके अंदर क्या है आपका जो क्या है विविध छात्र कंसल्ट बड़ा एक्सपोजर होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग फॉरेन कंट्री से भी छात्र आते हैं, तो यहाँ बड़ा आपको दिमाग माइंडसेट बनाने का मौका मिलता है, अलग अलग चीज़ों को सोचने का मौका यहाँ मिलेगा आपको। फिर बात करें अगर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये क्या है, विशाल कैंपस है, और क्या है थोड़ा पारंपरिक यानी सांस्कृतिक चीज़ों को देखने का मिलेगा, सांस्कृतिक कल्चर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करें JNU, यहाँ क्या है राजनीतिक, सांस्कृतिक और रिसर्च माइंडसेट आपका बनता है। JNU के अंदर क्या है आपका एक राजनीतिक माइंडसेट बनता है, एक रिसर्च बनता है। ठीक है, अलग अलग क्या पॉलिटिशियन की तरह, मतलब पॉलिटिशियन का एक माइंडसेट आपका बनता है JNU के अंदर। फिर मैं बात करूं AU की, तो यहाँ पे क्या शांत और पारंपरिक माहौल है। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो एक शांत माहौल है, बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, तो शांत माहौल है, मतलब अच्छा है आपके लिए, बहुत बेहतर है भी है, कोई और नहीं, खराब नहीं है, शांत और पारंपरिक माहौल है। अगर मैं बात करूं जामिया की, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करूं, तो इसके अंदर क्या है आपको एक आधुनिक और अनुशासित माहौल, मतलब क्या है मॉडर्न चीज़ों को देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर है भाई, कैपिटल भारत का है, अच्छी जगह लोकेशन पर है, तो यहाँ आपको क्या है मॉडर्न चीज़ों को देखने को मिलेगा, मॉडर्न कोर्स आएंगे। ठीक है, हर अलग अलग कैंपस के लोग आएंगे, और क्या है आपको डिसिप्लिन के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है, यहाँ डिसिप्लिन क्या है बहुत टाइट रहती है, बहुत तगड़ी देखी जाती है। ठीक है, फिर मैं बात करूं, देखो आपको क्या है फीस और कैंपस दोनों की साइज को देखना भाई। ठीक है, इनको भी आपको देखना है, इन चीज़ों को आपको देखना है। लेकिन इन यूनिवर्सिटी में प्राइवेट के मुकाबले काफ़ी कम फीस भी लगती है। ठीक है, अगर आपको इन यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओगे तो अगर प्राइवेट के मुकाबले उन्हीं कोर्स को देखोगे जो 8-10 लाख में हो रहे थे, वो आपको यहाँ 2-3 लाख रुपये के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट के बारे में, भाई पैसा भी तो चाहिए। ठीक है, पैसे की तो भी बात होती है। आप प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कितने मतलब पैसे, पैकेज क्या बनता है, प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी का हाई है, कौन सी यूनिवर्सिटी का लो है, मॉडरेट है या फिर मीडियम है, तमाम प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। क्योंकि आपको भाई आखिरी में जाके थोड़ा अपना देखना है ना, अपनी आर्थिक स्थिति भी देखनी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ DU, सबसे पहले हमने देखा तो बेस्ट है, बहुत अच्छी है, 5 स्टार यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसका एवरेज पैकेज देखूं तो 5 से 12 लाख रुपया है इसका। अगर हाईएस्ट देखूं 40 लाख प्लस इसका हाईएस्ट गया। ठीक है, इसका अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो क्या होगा भाई 40 लाख प्लस है। ठीक है, 40 लाख हाईएस्ट है, और अगर एवरेज में बात की जाए तो 5 से 12 लाख रुपया एवरेज में है। ठीक है, किसका? दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर मैं बात करूं BHU का, ये भी गुड है और 5 स्टार यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका एवरेज अगर देखा जाए 6 से 9 लाख रुपया है, हाईएस्ट 20 लाख रुपया है। ठीक है, हाईएस्ट क्या है 20 लाख रुपया है, और एवरेज अगर बात की जाए तो क्या है 6 से 9 लाख रुपया। अगर मैं बात करूं JNU की, ये भी मॉडरेट है और 4 स्टार यूनिवर्सिटी है, तो इसकी अगर बात की जाए तो 6 से 11 लाख रुपया एवरेज इसका पैकेज है, और हाईएस्ट बात की जाए तो 33 लाख रुपया इसकी हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, फिर मैं बात करूं जामिया की, अगर जामिया की बात की जाए तो ये भी क्या है ठीक ठाक है, जो कि 6 से 10 लाख रुपया। ठीक है, एवरेज क्या है 6 से 10 लाख रुपया, और हाईएस्ट अगर बात की जाए तो क्या है लगभग 25 लाख रुपया प्लस हाईएस्ट इसका पैकेज गया। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये मॉडरेट है। ठीक है, और लो है, क्या है मतलब 3 से 5 लाख रुपया इसका एवरेज है। हाईएस्ट कितना गया है 10 से 12 लाख रुपया। ठीक है, हाईएस्ट कितना गया है 10 से 12 लाख रुपया गया है। अगर देखे जाए हाईएस्ट कितना गया है, DU का ऑफर क्या है, द बेस्ट ओवरऑल प्लेसमेंट और यूनिवर्सिटियों से। ठीक है, और यूनिवर्सिटी से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का।
ठीक है, क्योंकि क्या है लोकेशन बढ़िया है, इसका है लोकेशन बढ़िया भाई, भारत का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है, अच्छी जगह लोकेशन है, इसलिए क्या थोड़ा इसका भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर विद्यार्थी मेहनती हो, ठीक है, अगर मेहनती हो तो कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा पैकेज ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिल्ली का बहुत अच्छा जा रहा है और किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, उसके क्या है उसके माइंडसेट पे और उसके क्या है उसकी जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, टैलेंट के ऊपर जाता है। फिर अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड्स और इंटर्नशिप, ठीक है, ये टॉप कंपनियां हैं, देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां हैं जो यहाँ आती हैं प्लेसमेंट लेकर के स्टूडेंट को ले जाती हैं। ठीक है, अगर मैं डीयू की बात करूं, ठीक है, अगर डीयू की बात करूं द बेस्ट कल्चर है, ठीक है, क्या है बेस्ट है, ठीक है, क्या दिल्ली लोकेशन के कारण बेस्ट है। ठीक है, क्या दिल्ली क्यों अच्छी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली लोकेशन के कारण अच्छी है। बीएचयू क्या है मॉडरेट है और एक्सपोजर है, माध्यम एक्सपोजर है और गुड इंटर्नशिप है। ठीक है, इसकी क्या है गुड इंटर्नशिप। अगर जामिया की बात करें इसकी भी गुड एक्सपोजर है और क्या है गुड एक्सपोजर है। अगर जेएनयू की बात करें एबीओसी क्या है लिमिटेड एक्सपोजर है, सीमित एक्सपोजर इसके अंदर है। एयू की अगर बात की जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं तो क्या है इसमें कम एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा और ये टॉप कंपनियां है। ठीक है, ये टॉप कंपनियां हैं जो अच्छे हर साल बच्चों को लेके जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख सकते हो कितनी है। ठीक है, और पैकेज की बारे में बात कर दिया, ऐसा नहीं कि अगर मैं बताया कि किसी यूनिवर्सिटी की कम है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कम है, लेकिन अगर वहाँ विद्यार्थी मेहनत करेगा तो उसकी बहुत अच्छी खासी पैकेज मिल सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ब्रांड के बारे में बात करें, ठीक है, ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करें तो अगर दिल्ली की बात करें तो वह बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ देखने को मिलेगी। अगर बीएचयू की बात की जाए ये भी स्ट्रांग यानी मजबूत है। ठीक है, और बात करें अगर जेएनयू की, ये भी क्या है अच्छी खासी है। ठीक है, ये भी क्या है एकेडमिक अच्छी है। जेएमआई की बात की जाए यानी जामिया मिलिया की अगर बात की जाए तो इसका भी स्ट्रांग है, इमेज है, नेशनल इमेज है। ठीक है, क्या है स्ट्रांग नेशनल इमेज है। ठीक है, क्या है मजबूत राष्ट्रीय छवि है, पूरे भारत के अंदर इसकी जानकारी इस यूनिवर्सिटी के बारे में है। यूनिवर्सिटी के अंदर हर लोकेशन हर इंडिया के हर कोने के बच्चे जाते हैं और फॉरेन की भी लगभग आती है। ठीक है, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसका भी क्या है गुड एंड नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में अच्छी इसकी छवि है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, मेन बात तो हमारी यहाँ तो होती है। ठीक है, यहाँ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसकी बहुत हाई जाती है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है बहुत हाई जाता है, बीएचयू का भी बहुत हाई जाता है, जेएनयू का हाई रहता है, जेएमआई का भी हाई रहता है, और अगर इसकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी क्या है मीडियम रहता है। ठीक है, इसका मीडियम रहता है। लेकिन इन चार यूनिवर्सिटी में क्या है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या है बहुत हाई जाता है, बीएचयू का बहुत हाई जाता है, और इनका जेएमआई का और जेएनयू और जेएमआई का क्या रहता है हाई रहता है, और जो क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इसका क्या रहता है मीडियम रहता है कट। ठीक, अगर मैं बात करूं साइंस के लिए सबसे कौन सी है, ठीक है, साइंस छात्रों के लिए रैंकिंग कौन सी अच्छी है। ठीक है, यहाँ मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी स्टूडेंट जो साइंस साइड से विद्यार्थी हैं उनके बारे में हम बात करें। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है नंबर 1 पे है। ठीक है, इन सब चार यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे अगर देखी जाए अच्छी तो कौन सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर बात की जाए बीएचयू की तो इसका भी क्या है अच्छा है, ठीक है, एक्सीलेंट है, ए बी बीएचयू भी अच्छी दूसरे नंबर पे आती है साइंस के लिए, जेएनयू आती है तीसरे नंबर पे, लिमिटेड है। ठीक है, यूजी ऑप्शन है फॉर साइंस के लिए। ठीक है, और बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसका भी क्या है अच्छा खासा है। ठीक है, और फिर मैं बात करूँ अगर जामिया की, ठीक है, जामिया के गुड है। ठीक है, इसकी भी क्या है अच्छी है, और बट इंजीनियरिंग के लिए क्या है अच्छा मजबूत इसका कोर्स है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत मजबूत है। ठीक है, इसके लिए क्या है अच्छी खासी जानी जाती है। अगर बात करूं, ठीक है, बीएचयू में बीटेक और साइंस प्लेसमेंट क्या है बहुत ठोस है, यानी बहुत सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे अगर बात करें आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में, अभी हमने साइंस के बारे में देखा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर तरह के विद्यार्थी थे तो हर एक को जानकारी लेना अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जेएनयू की तो क्या है लैंग्वेज इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगर डीयू की बात करूं ये भी क्या है बहुत अच्छी है। ठीक है, एक्सीलेंट है। अगर बीएचयू की बात की जाए तो ये बेस्ट है। ठीक है, जामिया की बात की जाए ये भी क्या एक्सीलेंट है। ठीक है, ये भी क्या है एक्सीलेंट है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए एक गुड है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है अगर आर्ट्स के अंदर देखा जाए आर्ट्स साइड के विद्यार्थियों के लिए, किसके आर्ट्स साइड के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए एक्सीलेंट क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी और क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया एक्सीलेंट है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, ठीक है, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो डीयू क्या वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट है, इसके अंदर क्या है तमाम कोर्स आते हैं। जामिया क्या है ये भी बहुत अच्छी है, बीएचयू अच्छी है, और क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अच्छी है, और जेएनयू भी क्या है सीमित है मीडियम में। ठीक है, किसके अंदर कॉमर्स के अंदर।
अब रैंक के हिसाब से बात देखी जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी का रैंक कैसा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के रैंक के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे क्या आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU, और दूसरे नंबर पे आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU कहते हैं। नंबर 3 पे आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। और 4th नंबर पे आता है आपका JNU से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहते हैं। नंबर 5 पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो हमने तमाम चीज़ के बारे में देखा जो इस समय CUT के स्टूडेंट के पास से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हमने खूब अच्छे से देखा क्या क्या चीज़ उसको मन में आती है, प्लेसमेंट हो गया या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए बढ़िया है, जैसी तमाम एकदम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हमने देखा। तो फिर हम किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी में और जोर शोर से लग जाइए, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन थे उसके लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में मिलेंगे। फिर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको इस वीडियो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।